नाल ढोल लवे लाइया 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 मैं तेरे नाल ढोल लवे लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोल एक दिल सीरे मेरे कोल ना मैं तलती गई डोलना मैं तलती गई लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोल लवे लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोल एक दिल सीरे मेरे कोल ना मैं लुटी गई डोलना मैं लुटी गई लाइया तेरा दे बूहे वे मैं तेरे लिए खोले हो मेरा तू कदी हुण क्यों तोले सदरा दे बूहे वे मैं तेरे लिए खोले हो मेरा तू कदी हुण क्यों तोले तेरे नाल चलना तेरे जीना तेरे नाल मना प्यार मेरा तू तकड़ी बोल मते प्यार मेरा तू तकड़ी बोल एक दिल सीरे मेरे कोल ना मैं लुटी गई बोलना मैं लुटी गई लाया झूले प्यार से आराम से मर जाऊं आजा चंदा तुझ में ही हो जाऊं तेरे नाम पे मर जाऊं सैया मुझे कहते हैं जिया नौमान और शो का नाम है मिक्स पत्ती जनाब। हर पीर वाले दिन रात 9 से 10:30 बजे तक हम आपके सामने लाइव होते हैं, ढेर सारी गपशप के साथ, बातचीत के साथ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ, बहुत सारी अपडेट्स के साथ और डेफिनेटली आपका फीडबैक भी होता है।
ये सिर्फ मेरा शो नहीं है, ये आप सबका शो है, ये हमारा शो है, मेरी पूरी टीम का शो है। ये हमारी एक बहुत ही एक मेहनत और अनथक थॉट प्रोसेसिंग के बाद हम इस शो को हर हफ्ते आपके लिए लेके आते हैं, जिसमें आपको हमने इन्फॉर्मेशन भी देनी होती है, अपडेटेड भी रखना होता है। मीडिया इंडस्ट्री के हवाले से जितनी भी बातचीत होती है वो हम इसमें करते हैं। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होते हैं, हम हंसाने की भी कोशिश करते हैं आपको। सो ये 1.5 घंटा बहुत ही मज़ेदार, खुशगवार और म्यूज़िकल गुजरता है, बिकॉज जिया नमान है तो म्यूज़िक होना ज़रूरी है। हमारा स्टार्ट हमेशा की तरह गाने से होता है और हमारे साथ इस गाने को खूबसूरत बनाने की जो वजह है वो हमारे साथ हमारे म्यूजिशियन होते हैं। डेफिनेटली मेरे गाने से क्या ही हो जाएगा कि अगर मेरे साथ कीबोर्ड नहीं बजेगा, ये मेरे साथ गिटार नहीं बजेगा, ये मेरे साथ मेरे बेस गिटारिस्ट नहीं होंगे, साउंड अच्छा नहीं होगा, मेरे शॉर्ट्स अच्छे नहीं बनेंगे, लाइट्स अच्छी नहीं हुई होंगी, तो शो कैसे होगा। सो ये एक टीम एफर्ट है जो कि हम यहाँ पे पेश करते हैं। मेरे साथ मेरा बैंड मौजूद होता है और सबसे पहले हमारे बैंड मेंबर बड़े ही टैलेंटेड बेस गिटारिस्ट है, ना सिर्फ टैलेंटेड है, बड़े स्टाइलिश भी हैं, हर दफ़ा एक नई लुक में नज़र आते हैं और आज भी अपने रेड बेस गिटार को इन्होंने पकड़ा हुआ है। दिल कर रहा है वैसे आज जो मेरी लुक है मैं इनसे ले लूँ, लेकिन हो नहीं सकता। ये हमारे साथ मौजूद है सरोज पीटर। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? ठीक है, ठीक है, मज़े में है। बताएं कैसा लगा फिर आज का हमारा पहला गाना आपको? हमने इसको थोड़ा चेंज कर दिया, लेकिन वो ये है कि अच्छा लग रहा है। ज़रूरी होता है मेरे ख्याल से, वो एक हर गाना हर दफ़ा एक ही तरह से नहीं गाना चाहिए, वो जो चेंज है ना वो गानों को अच्छा लगता है। सो आज का शो जनाब इनके साथ होगा और हम इसको एंजॉय करेंगे। तो थोड़ा बेशक हो जाए शहबाज भाई पीछे, कोई बात नहीं, मुझे लगता है मेरे क्लोज एंगल्स इतने अच्छे नहीं हैं। हमारे साथ मौजूद है सरोज के साथ मौजूद है, सरोज के भाई भी हैं और हमारे कीबोर्डिस्ट भी हैं, बहुत ही प्यारे, शामिल गोहर। अस्सलाम वालेकुम। आपको लगा मैं नाम भूल गई हूँ आपका? यार ऐसा नहीं हो सकता, आपको भूल जाए, हम इतने भी बेवफा नहीं। वो अलग बात है कि वो इंसिडेंट आपने नहीं वो याद कराने के लिए जैगम आपको बैठा है साथ आपके। जैगम ने मैंने छोड़ दिया है इनके सर पे, याद कराते रहना, भूल ना जाए। मुझे बताएं हफ्ता कैसा गुजरा आपका? अच्छे बुरे वाकयात हुए इस हफ्ते भी? जिंदगी है, सीखना है जिंदगी में। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कुछ हो गया है। आज वो कहते हैं ना, जब शो बहुत अच्छा हो रहा हो ना तो नज़र लगने से बचने के लिए आपने ये करना होता है। ये इस माइक में आप बात करेंगे हमसे। बिल्कुल जी, माइक वैसे भी अच्छा है, आपने पहला गाना इसमें गाया, पहला गाना इसमें गाया। अच्छा तो दोबारा से बताएंगे हफ्ता कैसा गुजरा? अच्छा गुजरा जी। और आपको पता है जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आता रहता है। और अगर इस हफ्ते में सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो सीखने का अमल कहाँ होगा? क्योंकि जब अच्छा हो रहा होता है तो ये अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग ना बिल्कुल खुशी में सब भूल जाते हैं और सीखते नहीं है। तो सीखने के लिए बुरी चीज़ों का होना ज़रूरी है। मैं पता नहीं कैसी अपनी लॉजिक में कोई बात कर रही हूँ, बट है ऐसा है, बिकॉज इंसान थोड़ा ज़िद्दी है, जब तक ठोकर नहीं पड़ती वो सीखता नहीं है। तो हर इंसिडेंट आपको कुछ ना कुछ सिखाता है और डेफिनेटली आपने भी सीखा होगा, हम सब सीखते हैं। जैगम है हमारे साथ गिटार पे। अस्सलाम वालेकुम जैगम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बड़ी अच्छी जैकेट आप पहन के आ गए, बाइकर्स वाली, क्या सीन है? हैवी बाइक चला के आए? कुछ ऐसे ही है, कुछ ऐसे ही शामी के साथ बैठ के हैवी बाइक। शामी हैवी और आप बाइक चला रहे हैं। कैसे मज़ेदार हफ्ता गुजरा आपका? एंजॉय किया? सब कुछ बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया कह रही हूँ, बहुत अच्छे, ये अच्छा हो गया। शुक्रिया वैसे ही अदा कर रही हूँ रूटीन के मुताबिक। आप सबका शुक्रिया यहाँ आने का। जनाब शो आज का हमारा स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारी स्माइल्स के साथ, बातचीत के साथ और म्यूजिक के साथ डेफिनेटली। और इस शो में भी बहुत कुछ है आपके लिए। कॉल करने का मैं इसलिए नहीं कहती क्योंकि मुझे पता है कि हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं उनका मूड होगा तो कॉल आपकी लगा देंगे, वरना नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, नंबर है हमारा 0514102357, जिस पे आप कोशिश कर सकते हैं, क्या पता आपकी कॉल मिल जाए। अगर यासिर जमान का दिल किया तो कॉल आपकी मिलवा देंगे, वरना क्या हो सकता है, बस हम कोशिश ही कर सकते हैं। जनाब शो में आज भी बहुत कुछ है आपके लिए। मैं मेरे ख्याल से अपनी सीट पर वापस यहाँ पर आ जाऊँ, और ज़रूरी है ना, ये यूं कर देते हैं इसको और हम यहाँ बैठ जाते हैं इस तरह से। जी जनाब। सो सबसे पहला जो हमारा सेगमेंट होता है वो फिल्मिस्तान होता है, लेकिन आज हमने इसमें कुछ चेंजिंग की है। मैंने इसमें ये मेरा इनपुट नहीं है, ये हमारे बड़े टैलेंटेड जो कंटेंट क्रिएटर हैं अमाद, उनका ये एक सजेशन थी और उनका आइडिया था कि आज ज़रा हम शो में कुछ चेंज करते हैं। और चेंज ये है कि हम हमेशा फिल्म्स पे रिव्यू करते हैं, फिल्म्स पे बातचीत करते हैं। डेफिनेटली वो फिल्म्स पे बातचीत तो होगी, लेकिन आज हम 10 साल जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। 2013 से जो 2023 का तक का जो फिल्म्स का एक सिलसिला है, और उन फिल्म्स में जिस तरह का म्यूज़िक हुआ, बहुत कमाल म्यूज़िक हुआ, हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, इस एक डेकेड को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उसमें
कुछ ऐसे हमने वीडियोस आज आपके लिए निकाले हैं जिसमें बहुत ही अमेजिंग फिल्म्स में बहुत अच्छे गाने हुए हमारे पाकिस्तान के जो म्यूज़िक स्टार्स हैं उन्होंने गाए और वो हमें उन गानों में अक्सर नज़र भी आए। सो सबसे पहला जो आज हमारा वीडियो है वो है नामालूम अफराद का, जो कि 2014 में आई, और इसका गाना है दरबार, जो कि सारा रज़ा खान ने गाया। लेट्स गो एंड हियर इट टुगेदर। जब वापस आएंगे तो हम इसको बाकायदा रिव्यू करने के लिए, इस फिल्म को, इस म्यूज़िक पे बात करने के लिए, इस फिल्म पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे फिल्म क्रिटिक मौजूद होंगे, शहरयार शाहिद। सो लेट्स गो एंड वॉच इट। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। और आई फील इग्नोरेंट एंड आई फील सो बैड एंड एम्बेरस्ड कि आई एम लिसनिंग टू दिस सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम। मूवी का मुझे बिल्कुल आइडिया है, लेकिन क्या खूबसूरत गाना। सारा रज़ा खान हमारी बहुत ही कमाल सिंगर, ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान में बहुत सारे गाने गाए, और क्या लाइव सिंगिंग करती हैं। मतलब मेरे ख्याल से शी इज़ वन ऑफ द फ्यू सिंगर्स वी हैव इन पाकिस्तान जो लाइव बहुत अच्छा गाती हैं। और इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में गाया, डेफिनेटली इन्होंने हमें पाकिस्तान से बाहर भी रिप्रेजेंट किया, और इंटरनेशनल लेवल पे हमें बड़ा इन्होंने फ़ख्र महसूस हुआ हमें कि पाकिस्तान को इन्होंने रिप्रेजेंट किया। जनाब आज हमारी बाकायदा, मैं तो छोटी सी एंकर हूँ, बस कोशिश करती हूँ थोड़ा सा कोई राय शायद दे देती हूँ, लेकिन बाकायदा राय जो होती है एक प्रोफेशनल की वो ज़रूरी होती है। सो वी हैव विद अस शहरयार शाहिद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है शहरयार आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना मज़े के गाने से आपने शुरुआत की है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। बिकॉज इसलिए क्योंकि आई एम अ ह्यूज सारा रज़ा खान सेम हियर। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। मैं खुद मुझे कमाल गाती हैं, बहुत कमाल गाती है। और इनकी आपकी वाली बात की लाइव तो अच्छा गाती हैं, बट जब ये रिकॉर्डेड इनके सॉन्ग सुने तो इनकी आवाज़ बड़ी क्रिस्प सी हो जाती है ना। हाँ, और ये मर्जी से एंजेलिक वॉइस भी निकाल देती हैं। कुछ भी, मतलब सारा रज़ा खान इज वन ऑफ दोज आर्टिस्ट जो मेरे ख्याल से तमाम जॉनरास को अच्छा गा सकते हैं। बिल्कुल, सैड भी बड़ा अच्छा गाती है, गजल अच्छा गाती है, इस तरह के पॉप गाने। बट मुझे बड़ा दुख होता है कि पता नहीं कहाँ चली गई। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्हें अब हम ढूंढ रहे हैं एंड वी वांट देम बैक। हम चाहते हैं कि वो काम करें। सारा रज़ा खान से मेरी थोड़ी सी नाराज़गी क्या कह लें कि एज अ फैन आई वांटेड टू सी हर मोर ऑफ हर ओरिजिनल वर्क। आई वांटेड टू सी मोर ऑफ हर ओरिजिनल, लिसन टू हर ओरिजिनल वर्क, क्योंकि इन्होंने मोस्टली कवर्स गाए। बिल्कुल, ठीक है। हाँ। और अगर इन्होंने गाया भी तो वो फिल्म्स के लिए गाया, और आपके पता पसे पर्दा वो चीज़ें जो हैं छुप जाती हैं और आपको नहीं पता चलता कौन है सिंगर। प्लेबैक का एक जो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उसमें आपको नहीं पता चलता कि सिंगर कौन है, कि नोबडी इज गोइंग टू डू द एफर्ट एंड फाइंड आउट और सर्च कि कौन है, कौन गा रहा है। ये मुझे या आपको पता होगा, ये सारा रज़ा की आवाज़ है। जैसे इस गाने में अगर कोई देखेगा तो वही कहेगा ये उर्वा हुसैन गा रही है। उर्वा हुसैन, ये होता है, ऐसे ही होता है। ये जो हमने पूरा बचपन ये समझा कि ये जो सामने नजर आ रहे हैं यही गा रहे हैं। हम जब मुझे पता चला कि जब किसी भी मुल्क की फिल्म में देखते थे तो गाने गा रहे होते तो मैं कहता था ओ ये तो फलां हीरो की आवाज है, ये तो शान की आवाज है, हाँ, ये और रीमा या की तो आवाज ये है। रीमा की आवाज है। तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक्चुअली लोगों को नहीं सिंगर्स का पता चलता। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है हर सिंगर को अपने ओरिजिनल सॉन्ग्स लॉन्च करने चाहिए, और वो हर गाना फिल्म्स या ड्रामास को उठा के नहीं दे देना चाहिए, बिकॉज उसमें आपकी फिर शनाख्त काफी ज्यादा छुप जाती है, खत्म ही हो जाती है। बिल्कुल ऐसे जब तक आप सामने नहीं आते। एनीवेज बड़ा खूबसूरत गाना है। इन द फिल्म ऑल्सो बड़ा अच्छा फिल्माया गया। फिल्म नामालूम अफराद बड़ी अच्छी फिल्म थी। ये वो फिल्म थी जिससे मैं मोहसिन अब्बास हैदर की फैन हुई थी। हाँ, बड़ी अच्छी एक्टिंग की थी, और एक बड़ा कमर्शियलिज्म का एक स्पार्क शुरू हुआ था। बिल्कुल ऐसे। हाउएवर आई थिंक कि इसके बाद बहुत सारा इस तरह की जॉनरा को मिसयूज भी किया गया, लेकिन I was very happy कि एटलीस्ट कुछ तो बन रहा है ना पाकिस्तान में। I was very happy. So anyways मैं आपको बताता चलूं कि हम ये 2014 में आ गए हैं। ये 2014 में नबील कुरैशी की फिल्म के साथ नामालूम अफराद। हम उससे पहले क्यों ना जाए 2013 में? You're right. We are celebrating the decade. तो हमें पहले 2023 से 10 साल पीछे 2013 में जाना चाहिए। 2013 में जाना चाहे जहाँ से एक्चुअल फिल्म का रिवाइवल होना शुरू हुआ था। Wow, okay. With a beautiful movie कॉल्ड जिंदा भाग। Oh yes. जो इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स हैं मीनू गौर और फरजाद नबी। वाओ। ये मीनू तो जो हैं वो शी इज एन इंटरनेशनल फिल्म मेकर। क्या बात है। एंड आई थिंक ये फिल्म हमारी इंटरनेशनल लेवल पे भी गई थी। इंटरनेशनल लेवल पे गई थी। और मीनू जो है एक्चुअली वो तो ब्रिटिश नेशनल हैं, और वो अब तो उन्होंने कातिल हसीनाओं के नाम एक पाकिस्तानी वेब सीरीज बनाई थी जो कि बहुत फेमस हुई थी। Alright. उसके अलावा ये अभी कोई इंटरनेशनल सीरीज भी बना रही है, ठीक है, जिसमें डायरेक्ट करी है, और उसमें निम्रा बुच्चा भी हैं। Alright, so मैं कहाँ का कहाँ निकल गया। बहुत आप निम्रा बुच्चा में दोबारा आपको निम्रा बुच्चा मुझे लगता है बहुत पसंद है। मुझे बहुत पसंद है ना। तो डायरेक्टर इनका है, और ये फिल्म जो थी ये
वो जैसे लोग 3 लड़के होते हैं और वो अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं। अच्छा, ये इस तरह के टॉपिक के ऊपर जैसे जिंदा भाग में हुआ था, इसको मेरे ख्याल से डंकी कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को, जो इसका कॉन्सेप्ट है मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट हम हमेशा कहते हैं ना, सरहद पार से हम चीज़ों को कॉन्सेप्ट उठाते हैं, सरहद पार वाले भी हमारे कॉन्सेप्ट उठाते हैं। पार वाले तो ऐसे उठा, और आपको पता है वहाँ के जो सबसे बड़े अभी जिन्हें किंग ऑफ कहा जाता है दैट सिनेमा, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को उठा लिया है। उन्होंने उठा क्या लिया, उन्होंने छापा है ऑलमोस्ट, क्योंकि एक्चुअली मैं देखने वालों को बताती चलूं कि डंकी होता क्या है, इस कॉन्सेप्ट, इसका मतलब क्या है। मतलब ये है कि कुछ लोग गुर्बत की वजह से या बड़े बड़े ख्वाबों की वजह से अपने बच्चों को, कम उम्र बच्चों को इलीगल तरीके से बाहर भेजने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और जिसमें फिर अक्सर नहीं, मेरे ख्याल से 99% चीज़ें बहुत जान से भी चले जाते हैं लोग। हादसा देखे हमने ग्रीस में और यहाँ वहाँ, जी बिल्कुल, वो जो बोट हो गई थी, जी बिल्कुल। सो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर फिल्म बनी थी जिंदा भाग, और क्या कमाल फिल्म थी। इसमें ज़ैन अफजल थे जी, आमना इलियास थी, नसीरुद्दीन शाह थे, और ये 2013 की थी। और समझे कि जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल बोल के शोएब मंसूर साहब की बोल के बाद स्टार्ट हुआ था, तो उसमें एक पहली फिल्म थी जिसने रियल इशू को टच किया था। तो इसका गाना बड़ा प्यारा है, आप बताना चाहेंगे? हमारे पास जो इसका गाना आज मौजूद है वो है पता यार दा, और इसमें राहत फतेह अली खान आपको नजर भी आएंगे, नॉट जस्ट ही सिंगिंग द सॉन्ग बल्कि ही इज एक्चुअली इन द वीडियो आल्सो। और ये उस इनकी कवाली, और ये उस पॉइंट पे कवाली लगेगी कि जब जो है बड़ा जो सीन के लिहाज से जा रहे हैं कि जिधर द गाय स्टैंडिंग और उनको आके वो एक एम्बेसडर बोलता है कि जी आपके बेटे की आके आप लाश उठा के ले जाएं, जिनको उन्होंने बाहर भेजने की कोशिश की। तो बड़ा सिचुएशन के लिहाज से सिचुएशनल सॉन्ग है, ये कवाली है, और लेट्स मेरे ख्याल से एंजॉय इट टुगेदर। इसको भी देखते हैं ज़रा, दिमाग में इसको हम रिवाइव करते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर वापस आते हैं और फिर बातचीत करते हैं। ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल कवाली, मेरे ख्याल से बहुत अरसे बाद इतनी खूबसूरत दर्द भरी। एंड आपने देखा वो जो एंड का सीन था जिसमें आके वो उसको बताता है कि एंड द वे वो इतने मुझे वो एक्चुअली उस जगह पे फिट हो रही है, और वो रोने वाली सिचुएशन, आई एम श्योर कि जब सिनेमाज में लोगों ने इस फिल्म को देखा होगा तो लोग रोए होंगे 100%। मेरे जैसे दिल वाला बंदा तो जरूर रोया होगा। उनके आप लिरिक्स ही चेक करें ना, है ना, कितने दिल को छूने वाले और दिल को चीरने वाले। राहत फतेह अली खान अगेन, क्या बात है खान साहब, कमाल। he has this असर in his voice। हम कहते हैं ना बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनकी आवाज़ में सुर भी है, टेक्निकली भी बहुत स्ट्रांग है, एवरीथिंग इज गुड, बट असर नहीं होता। पता नहीं क्यों नहीं होता, पर असर नहीं होता। मेरे ख्याल से असर गॉड गिफ्टेड होते हैं, और आपकी जो बुजुर्गों की आप दुआएं लेते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं, अपने उस असाज़ा की गाइडेंस लेते हैं, और खिदमत जो अदब है ना, अदब बहुत ज़रूरी है। मौसीकी का अदब से बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर आप अदब नहीं करते हैं तो वो असर आपकी आवाज़ में, प्योरिटी, इट्स ऑल अबाउट प्योरिटी। कहते हैं ना अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। सो कोई भी काम करें, कोई भी आर्ट करें, उसमें अदब बहुत ज़रूरी है। सो ये ब्यूटीफुल कवाली, आई फेल इन लव विद इट। एंड अगेन द स्टोरी जिंदा भाग 2013 से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ। हम इस वक्त जो है 1 डिकेड सेलिब्रेट कर रहे हैं सिनेमा का, और उसकी तमाम वो गाने आज आपके लिए प्ले करेंगे, और उस फिल्म पे भी बात करेंगे, और साथ साथ उन गानों पे भी बात करेंगे। तो ये राहत फतेह अली खान थे, लेकिन आई रियली विश शहरयार के आप तो कर रहे हैं इसका रिव्यू और बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, आई एम सो हैप्पी विद योर रिव्यू, लेकिन कुछ ऐसा कंटेंट होता है कि जिसके लिए ना कुछ थोड़ा सा मेरा दिल करता है कि यार ये मुहज़्ज़िब वाला रिव्यू, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, मेरा दिल करता है कि जरा थोड़ा सा एक सीनियर, यू आर यंग एंड यू नो यू आर न्यू, जस्ट हम दोनों भी छोटे बच्चे हैं। द वे यू टोल्ड मी कि यू आर जस्ट 16 ना? नहीं 17। अच्छा, एक साल कम ज़्यादा कम बताया मैंने, तो 17 आप हैं, अब यू आर जस्ट 17। सो आपका एक जो विजडम है वो एक और लेवल का होगा, लेकिन जो एक सीनियर बंदा होगा ना उसका विजडम एक और लेवल का होगा। जैगम ये मजाक हो रहा है, यकीन करो। जैगम असल में कह रहा है अच्छा 17 इयर्स का। आप बाकी चाह रही हैं कि कोई सीनियर बंदा होना चाहिए? हाँ, ऑन अ सीरियस नोट, आई हैव अ पर्सन। यू हैव अ पर्सन? हाँ, मेरे जानने वाले हैं। पहले आई एम टॉकिंग नॉट अबाउट कोई भी बुजुर्ग नहीं चाहिए, वो तो बुजुर्ग तो शहबाज भाई भी हैं। मुझे चाहिए कोई मैं आपको बताते हैं, मुझे एक्चुअली चाहिए कोई फिल्म क्रिटिक। तो मैं आपको बताता हूँ, एक बंदा है मेरे पास, ही इज वेरी यू नो बड़ा एप्ट है वो फिल्म नॉलेज में। अच्छा, सीरियस कह रहा हूँ। कौन? वो हमारे है ना, पहले मेरे उबर चलाते थे, और वो ना बुजुर्ग तो उन्हें फिल्म नॉलेज कैसे हो गया? वो उबर चलाते रहते होंगे। हर टाइम सिनेमाज में मुफ्त में घुस जाते थे, मैगजीन पढ़ के उन्होंने अपनी आंखें खराब कर ली हैं। मकसूद कसूरी साहब आए नहीं अभी मेरे साथ, मुझे ड्रॉप करने आए थे, कहे तो उनको बुलाऊं, नंबर दूं आपको? गिव मी हिज नंबर देन। ओहो, अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट? रियली? या। अच्छा, टेल मी ही इज टू गुड। He is too good.
फिल्म क्रिटिक हैं और फिल्म का हमें रिव्यू देंगे। नॉलेज बहुत है उनको फिल्म में। ओके चलें फिर मुझे नंबर वो बताएं। ऐसा लगता है कि वो सारे फिल्म स्टार्स के ना घर में जाके ना सफाई करते हैं। इतना पता, मतलब इतना गुस्से में वो सारे से। ठीक है चलें बताएं नंबर। जो आपके जो घर में आपके काम करते हैं वो सबसे ज्यादा क्लोज आपके होते हैं। दैट्स सो ट्रू, जैसे आई नो। हाँ बिल्कुल। चलें बताएं नंबर। ये मैंने आपको ये भेज दिया। ओके जी। सो नाम क्या बताया आपने? मकसूद कसूरी। कसूरी बोल दे, कसूरी साहब बोल दूं ना? वो बड़े शौकीन है, बाहर ही आए होंगे, उन्हें बड़ा शौक है आने का। प्लीज एक चांस दे दें उन्हें। उठा ले। हेलो जी, कसूरी साहब बात कर रहे हैं? कसूरी साहब मैं जियान अमान बात कर रही हूँ, मिक्स पत्ती शो जो एंकर कर। जी जी, शहरयार जिस शो में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे हैं, ठीक हैं आप? अच्छा कसूरी साहब, खांसी क्यों लगी हुई है आपको? ओके ओके। अच्छा अब मैंने आपसे पूछना था किधर हैं आप आए हैं ड्रॉप करने के लिए, मुझे बता रहे थे शहरयार उनको। आप कहीं करीब ही हैं, K2 के करीब हैं? मेकअप में बैठे हैं क्यों? नहीं सर, आप मेकअप क्यों करा हैं? अच्छा रुकिए सुने, मैं कह रही थी कि अगर आप हमारे शो में वो रिव्यूज़ चल रहे हैं ना, हम फीडबैक दे रहे हैं, तो हमें मुझे बताया शहरयार ने आप क्रिटिक बहुत अच्छे हैं, अगर आप आ जाते शो पे थोड़ी देर के लिए। अंदाजा था कि आप मुझे दावत देंगी, मैं इसीलिए यहीं पे घूम रहा होता हूँ अक्सर कि किसी तरीके से मुझे मौका मिल जाए तो मैं नशीस जो है अक्सर अपने सोफे में साथ में होता हूँ। एक सेकंड बंद कीजिए, मैं जरा सेट पर पहुंच चुका हूँ, मैं जरा पूछ लूँ कि हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे जिया नुमान कौन है? माफ कीजिएगा मैंने बालों से आपको पहचाना नहीं है। कैसे कसूरी साहब, मैं आप तो शहरयार हैं? ओहो, लगता है चश्मे का नंबर बढ़ गया है। मेरे ख्याल है बगैर शीशों वाली ऐनक लगा के हम यहाँ पे आ गए। ये जिया, ये जिनसे आप बात कर रहे थे, माशाल्लाह नशीले नैन, कैसी हैं आप? कैसे है कसूरी साहब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कसूरी मुझे साहब, आप आ ही इस गए। बात से खासी यकीन कीजिए, एक मुझे था कि आप यकीनन जो है हसीन बेशबहा टैलेंट की कदर करेंगी और हमें मदऊ करेंगी अपने इस प्रोग्राम में, क्योंकि फिल्म्स के हवाले से जो अच्छा, नहीं, ये तो बड़ा मालूमात हमें है वो इन्हें नहीं है। लेकिन देख लें किस किस की किस्मत, कैसे कैसे लोगों को कहाँ कहाँ पे कुर्सियाँ मिली हैं, क्या करें। हाँ भाई, आखिरकार हमने आपको चेतावनी दी थी कि एक दिन हम जरूर इधर पहुंचेंगे। एक्चुअली चुनौती होता है, अच्छा ठीक है, चुनौती दी थी। अच्छा चेतावनी भी होता है, धमकी कसूरी कहते हैं। साहब थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता था कि आप चैनल के अंदर ही बैठे हुए हैं, मुझे तो अभी इन्होंने बताया। मैं वैसे ही थोड़ा क्रेव कर रही थी एंड आई रियली वांटेड कि मेरे शो को कोई सीनियर तज्जियाकार जो है वो तज्जिया करे फिल्म्स का, और मैं चाहती थी, और इन्होंने बड़ा मुझे बताया कि आप बड़े सीनियर हैं, कोई 60-70 साल के हैं आप भी। खुदा का खौफ कीजिए, 60-70 साल की कैसी आप बात कर रही हैं? कितने साल के हैं? तो हमें तो सीनियर चाहिए। थोड़ा सा कम कीजिए, थोड़ा आप ज्यादा कुछ तकल्लुफ से थोड़ा सा काम लीजिए। मतलब 62 ठीक है? खुदा का खौफ कीजिए, किस तरह की बात है कि आप मेरी जरा हुलिया बशरा तो देखिए, इतने ज्यादा हम आपको उम्र के हुलिया से नहीं तो सब लगेंगे। अच्छा खैर व्हाटएवर, हु केयर्स, भाई, सीनियर होना कमाल चाहिए। बात कर रहे हैं, आज आप लोग कमाल किस्म का प्रोग्राम कर रहे हैं। आपने कहाँ देखा? मैं देख रहा था मेकअप में उन्होंने बड़े वाले 2 टीवी लगाए हैं। तो मेकअप में आप मेकअप करा क्यों रहे थे? वैसे ही मैं आ जाता हूँ यासीन साहब से गपशप लगाने, टॉफियाँ रखी होती हैं उनके पास। ये आप करते उन्हें भी हैं। जानते हैं? हाँ जी, मैं उनको जानता हूँ, टॉफी लेके भाग जाता हूँ बस। आप इधर आते होंगे ना, तो ये उधर बैठ जाते होंगे आपके इंतजार में। नेटवर्किंग चेक करें हुए बंदे की। हाँ तो ये भी जो आपने राहत साहब का क्या उम्दा किस्म का गाना लगाया, मैं कहता हूँ मैं इसका फैन हो गया। अच्छा, हाँ मुझे साइड थोड़ा टेबल बताएं फैन नहीं हो गया, छत वाला फैन अच्छा हो मुझे इस बारे में थोड़ा सा बताएं अबाउट दिस फिल्म जिंदा भाग। गया। जी बोलिए। जिंदा भाग, जिंदा भाग जब आपकी अक्सर ये होता है कि कोई ऐसी ख्वाहिशात के जिनके चलते कोई आप ऐसी चीज़ें जो हैं स्टॉलों से उठा लें और दुकानदार आपको देख ले, तो फिर आप कहते हैं चल भी जिंदा भाग, नहीं तो दुकानदार आपके सिर पे चमाट लगाकर आपसे वो चीज़ें वापस भी ले सकता है या खुदा न खास्ता आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है। ये तो हो गई आम अफराद के लिए तशरीह। अब हम फिल्म की बात करते हैं। जी हाँ। जिंदा भाग 2013 में एक बहुत ही उम्दा किस्म की एक फिल्म रिलीज हुई थी, जो कि यकीन कीजिए कि ऑस्कर्स तक गई, लेकिन बदकिस्मती की वजह से वो हम जीत ना पाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अजीबो गरीब किस्म के ममालिक से कुछ अजीबो गरीब किस्म की चीज़ें जिनमें ग्लैमर ज़्यादा था, उनको थोड़ा शायद प्रायोरिटी मतलब कंटेंट को प्रायोरिटी नहीं मिली उस साल नहीं मिल सकी। ठीक है। वरना इसका जो कंटेंट था, आज पड़ोसी ममालिक में यकीन कीजिए कि अभी दिसंबर में इसी हवाले से इसी मुद्दे पे एक फिल्म आ रही है, और एक और फिल्म आई थी कुछ अर्सा पहले जिसमें कोई लंदन का कुछ ऐसे जिक्र था, उसमें भी यही था। उसमें भी यकीन कीजिए कि यही टॉपिक था, नाजायज़ तरीके से लोग बाहर जाते हैं और यकीन कीजिए वो उनको जहाज़ों की बेसमेंटों में घुसा देते हैं, और खुदा की कसम सुन के ही दुख और सदमा होता है।
तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने मुल्क के बच्चों को ये पैगाम दूं कि जैसे भी हैं जो भी हैं, आपका घर आपका अपना ही है, आपका मुल्क आपका अपना ही है। मिसाल देते हैं, जैसे फर्ज कीजिए अगर आप अपने ये घर में कहना मौजूद चाह रहे हैं, हैं कि अगर आपको आज अमेरिका का वीजा मिले तो आप नहीं जाएंगे? नहीं, अगर बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे, खुद से जाने की हमें कत्तन कोई ख्वाहिश नहीं है। जैसे आप मिसाल दीजिए, मतलब मैं आप फर्ज लोगों करें- को ये कहना चाह रहे हैं इलीगल तरीके से जाने की हाँ कोशिश जी, मत करें। इलीगल तरीके से मत जाइए, क्योंकि जान जो है बहुत कीमती है, खास तौर पे आपके वालिदैन के लिए। फर्ज करें ना, आज अगर आप किसी दोस्त के घर जाके रहना शुरू कर दें, तो जो बादशाहत आपकी आपके घर में है वो आपके दोस्त के घर कहाँ? और यहाँ तो दोस्त भी नहीं है, आपको नहीं पता, आप एक अनजान मुल्क में जा रहे बिल्कुल हैं ना, ऐसे। बिल्कुल ही नहीं पता। अच्छा, ये तो ही हैज नॉलेज, गुड, हाँ जी। क्या बात है। नहीं नहीं, हम तारीफ कर रहे थे। कोई नहीं, हमने सारे चेंज कराए हैं, थोड़ा सा फर्क पड़ गया है, यकीन कीजिए। आप कराते रहिए, बाकायदा से डोज लेते रहें ताकि वो ऐसे ही रहे। यकीन अच्छा जी, कीजिए थोड़ा, हाँ। आप जनाब अगले की वैसे बहुत नहीं हो गया, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा इस किस्म की आप किसी फिल्म का तस्करा कीजिए कि जिसमें कुछ थोड़ा हल्ला गुल्ला, कोई बुर्रा, कोई इस किस्म का कोई अच्छा सा गाना हो। मैं चाहूंगी उसको अंदर दबा के रखिए आप। नहीं, हम नहीं करेंगे, कैसी बातें कर रही हैं आप? कसूरी साहब मैं वो चाह रही होस्ट हैं, वो उनको सब पता है। आप हमारे पूरे नाम से हमें बुलाइए, खाली कसूरी मत कीजिए। मकसूद कसूरी साहब। खाली कसूरी का कहने का जो हक है वो सिर्फ हमें हमारे वालिदैन के पास है या फिर कुछ करीबी अच्छा, दोस्तों के कसूरी पास। क्यों आपका नाम है क्या? कसूरी असल में मैं बताऊं, ऐसा क्या ये कसूर बहुत हुआ ही- आपसे? हाँ जी, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या गुस्ताखी हुई असल में। मेरे वालिद मोहतरम को कसूरी मेथी बहुत पसंद थी, हर चीज़ में कसूरी मेथी मिला के खाया करते थे। और एक दिन अचानक क्या हुआ कि कसूरी मेथी घर से ख़त्म हो गई और हम पैदा हो गए। हम पैदा हो ही रहे थे तो अचानक उन्होंने किचन से कसूरी मेथी मांगी। लोग समझे कि वो हमारा नाम तजवीज़ कर रहे हैं कसूरी, हमारा नाम कसूरी पड़ गया। मेरे ख्याल से अगले रिव्यू की तरफ चलते जनाब। अगला हमारे पास बहुत ही फेमस फिल्म है, इसको मेरे ख्याल से सबको ही पता होगा, शायद जिंदा भाग और नामालूम अफराद। नामालूम अफराद भी उतनी फेमस है, इट वाज वेरी फेमस, कमर्शियल फिल्म थी। जिंदा भाग के शायद कम ऑडियंस होगी, लेकिन जो अब फिल्म मैं आपको बताने लगी हूँ इसकी बहुत बड़ी ऑडियंस थी एंड एवरीबडी लव्ड इट, इंक्लूडिंग बिल्कुल, मी। इसमें अहमद अली भट्ट थे, बहुत बड़ी मैं नाम audience ले थी। लूं? जी प्लीज, आप लीजिए, आप लीजिए। जी, फिल्म का नाम है जवानी फिर नहीं आनी 2। दिस वन इज फ्रॉम द, जो हमारे पास गाना है ये है उसकी जो सेकंड रिलीज हुई 2017 में, उसका मेरे ख्याल से फर्स्ट ये 2015 में रिलीज हुई थी एंड देन द सेकंड वन रिलीज इन 2017। ये अभी मुझे मेकअप में मैंने इस पर सर्च की थी बाकायदा। सो ये टाइटल सॉन्ग है और टाइटल सॉन्ग गाया जनाब आरिफ लोहार ने, और इसमें हमें आरिफ लोहार नजर आएंगे। यकीन कीजिए क्या इन्होंने जिक्र छेड़ दिया, जवानी फिर नहीं आनी। जब इन्होंने ये टाइटल अनाउंस किया, ये तो मैं आपको भी कहना चाहती हूँ, नहीं आनी फिर, नहीं कोशिश नहीं आनी, तो अभी जो जवानी है इसका तो फायदा उठाया कौन जाए ना। सी क्या जवानी कहते हैं? किधर है? एक मिनट, आप क्या कसूरी साहब मेरा नाक ना कटवाइए इधर। देखिए, आपको मैं कुछ ऐसी एक मर्दों के हवाले से एक मिसाल है जो ब्रेक में कान में आपको बताऊंगा, यहाँ नहीं बता सकते हम। तो ऐसा करें कि हम चल के वो गाना सुनते हैं। चलते हैं। इसमें आरिफ लोहार साहब भी हैं, इसमें हुमायूं सईद भी हैं, इसमें अहमद अली भट्ट भी हैं, उन्होंने इसके अंदर रैपिंग भी की थी और बड़ी अच्छी किस्म की वीडियो है इसमें। जवानी फिर नहीं आनी, वो नहीं, समथिंग लाइक दिस। हाँ हाँ, नहीं, वो that नहीं, was वो from that the was first part one one. of the movie Thank of God. the Jawani Phir Nahi I Aani, the didn't like that franchise. song. Yes, Very- but this is from the second one. And this is the Jawani Phir Nahi Aani titles from 2.0 with the Arif Lohar in it and the Let's go actors. and hear it together. Yes. जी जनाब, वेलकम बैक रहेंगे आपको मिक्स पत्ती में। और अभी हम ब्रेक से पहले देख रहे थे ये जवानी फिर नहीं आनी 2 का गाना, टाइटल सॉन्ग आरिफ लोहार। इसमें हमें तमाम चमकते धमकते सितारे नज़र आए, हमें मावरा नज़र आई, कुबरा नज़र आई, हमें इसमें फ़हद मुस्तफ़ा नज़र आए, अहमद अली भट्ट नज़र आए, उज़मा नज़र आई, सरवत गिलानी नज़र आई। Who else was there? Who else was there by the way? आप बताएं कौन था? उज़मा खान, उज़मा खान का बोल दिया, और कौन था? और इस सारी बतियां यहाँ पे वासिफ चौधरी, देख रहा हूँ, अच्छी लग रही हैं। वासिफ चौधरी भी थे, हाँ, और इस फिल्म में उमर हमारे- शहजाद भी थे। नहीं, इस फिल्म इस उमर शहजाद थे नहीं थे, आई डोंट थिंक सो। कोई नहीं, वापस आएंगे तो फिर हम गुफ्तगू कर लेंगे। आप लोग क्या बात शुरू वापस आ गए आ सर। गए हैं। वो देखें, वो जब वहाँ पे हम नजर आना शुरू हो जाते हैं ना, तो इसका मतलब होता है हम अस्सलाम वापस वालेकुम, आप सबको खुशामदीद। शो का नाम ये चल रहा है इस टाइम मिक्स पति, और बहुत ही खूबसूरती से जिया नुमान इसको नहीं, आप फिल्म कर रही क्रिटिक हैं। और जी जी। आप होस्ट नहीं हैं। नहीं, ये टेंशन आपने नहीं लेनी, ये मेरे कंधों पे है। जी चिल पिल, ओके, यू नो चिल पिल। हाँ, ठंडी वाली गोली। हाँ, वही। ये you by the way this accent reminded me of somebody in आपको this क्या film. कौन याद आ रहा है आपको? नहीं, मुझे याद आ रही है ना, जो लड़की वो हर दफा ऐसे बात वो करती है, यार- उसे लगता है बिल्कुल अभी तक उर्दू सीखी आप नहीं कोबरा उसने। की बात कर रहे मैं हैं। कोबरा की बात कर रही हूँ। कोबरा की बात कर What's wrong with her by the way? इतनी तो वहाँ से कोई असल वाला अंग्रेज भी आ जाए तो वो बोल लेता है हालांकि उर्दू। कितनी खूबसूरत है और टैलेंटेड है, बट
आप बता देती हमें अगर आपके मसूड़ों में तकलीफ थी दोनों की, हम लॉन्ग लेकर आते साथ में। आप कैसे फिल्म क्रिटिक हैं कि आपको कुबरा खान के एक्सेंट का नहीं पता? नहीं, हम तो आपकी जो गुफ्तगू थी उससे अंदाजा लगाया कि शायद आपके मसूड़ों में कोई दर्द। हमारे मसूड़ों में दर्द नहीं है, बट हमारा क्वेश्चन है, शी इज एन अमेजिंग एक्ट्रेस। और मैं जी मैं आपको बताऊं, ये मैंने मेरी जो एक मासूम और एक बड़ी गुनाहगार सी ऑब्जर्वेशन है, उसके मुताबिक जो आजकल के नए एक्टर्स हैं उन सब का मसला है कि वो ऐसे करके बात कर रहे हैं। हाँ जी, आई डोंट नो व्हाई। और उससे ज़्यादा मुझे दुख इस बात का होता है कि जो डायरेक्टर्स हैं या जो वो भी करेक्ट नहीं कराते, वो सारे ऐसे कार्डों में कहाँ जा रहे हो तुम। तो आपने एक चीज नोट नहीं की कि जो डायरेक्टर हजरात हैं वो भी तो कुछ इसी तरह से गुफ्तगू करते हैं, हाँ जानी सुनाओ ठीक हो, तो इसी तरह के लोग हैं ना, यकीन कीजिए। बट देखिए वो पर्सनली प्रोफेशनल का वो उन्हें रखना चाहिए। मेरे ख्याल से गरीब भी होंगे तो ऐसे खा के बात खा रहे होंगे, या गरीब मैं डायरेक्टर हूँ ना, यकीन मानो मैं कभी भी इस एक्सेंट वाली लड़की को किसी भी रोल में कास्ट ना करूं अगर उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हाँ मैंने दिखाना है कि आई है अभी जी बाहर से, परदेश से आई है, अंग्रेजी के अलावा उर्दू में बात नहीं कर सकती, अगर उसका रोल ही ऐसा है। मतलब मैं अभी नाम लेने लगी थी सरहद पार की एक बहुत ही फेमस अदाकारा का, लाइक इवन शी डिड चेंज हर एक्सेंट। ओह अच्छा, कैट का जिक्र कर रहे हैं हम। हाँ। मतलब शी हैड टू चेंज हर एक्सेंट, सही है। और यार एक्सेंट के अलावा भी व्हेन यू आर डूइंग अ प्रोजेक्ट तो उसमें आपको इतना माइंडफुल और ट्रेनिंग लेनी चाहिए। क्या लगे कि आप उस कैरेक्टर में हैं ना। अगर आप एक कल्चरली पाकिस्तानी कल्चर का, पंजाबी कल्चर का बंदा दिखाना है तो वो ऐसे करके कौन बोलता है? तो ऐसे करके कोई नहीं बोलता, सिर्फ वानाबीज बोलते हैं। हाँ, तो ये आई डोंट नो, ये जिनको ना अंग्रेजी का पता होता है बस उनकी अंग्रेजी यही होती है। आजकल भी ना एक बड़ा सीरियल्स चल रहे हैं और ऐसे शोज चल रहे हैं जिनमें मैं देखता हूँ कि यंग एक्टर्स हैं सारे ऐसे करके बात करें और वो इट्स टर्न ऑफ। मैं आपको बताऊँ, हाँ मैं आपको एक बात बताऊँ, मकसूद कसूरी साहब के गलत ज़बान बोलने से बेहतर है आप ना बोलें। यकीन करें आपको कोई जज नहीं करेगा। आप जितने भी चाइनीज़ हैं उनको देख लें, आप बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, बहुत सारे ऐसे ना, आप रोनाल्डो को देख लें, देयर आर सो मेनी फेमस नेम्स जो कि अपनी ज़बान को इंटरनेशनल लेवल पे जाके बोलते हैं, फ़ख्र करते हैं, दे डोंट फील एम्बैरेस्ड। व्हाट काइंड ऑफ एम्बैरेसमेंट इज दिस? फॉर व्हाट रीजन? टू ओन योर ओन लैंग्वेज, टू टॉक इन योर ओन लैंग्वेज। मतलब आपको किस बात की एम्बैरेसमेंट है? ये तो फ़ख्र की बात है। जो कौमें अपनी सकाफत से दूर हो जाती हैं वो कौमें बहुत पीछे रह जाती हैं। हम जब सरहद पार की बात करते हैं और हम बात करते हैं कि यार वो देखो चांद पे पहुंच गए, तो वो इसीलिए कि उन्होंने अपनी सकाफत को बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अहमद शेर भाई बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं वही जो आपसे चाय पीने के लिए आता हूँ। हाँ जी, आप बात सुनिए, जो कल आपने वो आलू मटर बनवाने हैं ना, तो मटर मुझे भिजवा दीजिए। ये गुफ्तगू उनकी तवील हो गई, मैं मटर छील दूँ उतनी देर नहीं, कुछ तो करूँ, किसी काम आ जाऊँ। हाँ जी ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जगह बनेगी ना आपके शो में मकसूद कसूरी साहब। ऐसे थोड़ी ना पहले दिन ही आके आप कसूरी साहब ऐसे आपने एक इतने आला पाए के एक क्रिटिक को बुलाया है और आप लोग आपका वैसे ही भारी पाया। आई नो जी, बिल्कुल दोनों पाए भारी हैं हमारे, लेकिन आप अभी तक क्या हमें उससे हमसे फायदा नहीं उठा रहे। आपसे फायदा उठाते हैं। चले मुझे बताएं, रिव्यू दे इस फिल्म जवानी फिर नहीं आ रही क्यों का। हाँ जी, इस फिल्म का रिव्यू दें। उसी में फंसे रहेंगे, आगे भी जाएंगे। नहीं, उसका रिव्यू दिया है आपने? यकीन कीजिए 9:30 होने वाले हैं, 10:10 9:30 नहीं 10:10 और 10:30 होने वाले हैं। आगे चलते हैं तो हमें आज आ गए शो में, नेक्स्ट टाइम ये मुझे नजर ना आए। अच्छा जी, आगे हमारे पास जनाब काले चश्मे लगवा दीजिएगा यासिर साहब, आगे मैंने नजर ना आए। आगे हमारे पास हो मंजहा, मैंने जाके सिनेमा में देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। 2016 में रिलीज हुई। इसमें थी माहिरा खान, इसमें थे शहरयार मुनव्वर एंड दी अदर गाय अदील हुसैन इज वेरी गुड एक्टर, और जमाल शाह भी थे इसमें। क्या बुशरा अंसारी थी, क्या अमेजिंग फिल्म थी। इसका गाना हमारे पास मौजूद है, खुश पिया वसें। टीना सानी जी क्या ही कहने उनके, बहुत ही एक मुद्दत से हमें महसूस करते आ रही हैं अपने फन से, और बहुत ही खूबसूरती के साथ वो गायकी करती हैं। इस फिल्म के अंदर म्यूजिक में काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन की गई। अच्छा, बहुत सारे गाने ये वही फिल्म थी जिसका गाना था शक्कर भंडार। शक्कर भंडार माई ढाई का था, सरक सरक चल रहा। तो बहुत सारे ऐसे उन गुलकारों को जहमत दी गई कि वो अपने फन का मुजाहरा करें कि जिनको शायद वो नापेद हो चुके थे फिल्मी दुनिया से। फिल्मी दुनिया में लोग उनकी गायकी से उस तरह से लुत्फ अंदोज नहीं हो पा रहे थे। तो टीना सानी जी ने कमाल ही इस गाने को निभाया। चल के सुनते हैं इस गाने को, वापस आएं तो फिर आप अपना जहन तब तक चलाएं थोड़ा सा, और अगले की तरफ भी जाना है ना। लेट्स गो एंड हियर इट टुगेदर। जी जनाब, वेलकम बैक कहेंगे। इट वाज अ क्विक वेलकम बैक बाय द वे। हाँ जी, बहुत
हाँ बताएं फिर इसके बारे में क्या बताएंगे। मैं बता चुका ये, जहाँ इतनी लंबी हमने तवील गुफ्तगू कौन की सी टीना सानी के हवाले से, गाने के हवाले से, लेकिन फिल्म के हवाले से बताएं कैसी तो। फिल्म का सिर्फ एक ही चीज जो हमें पसंद नहीं आई थी वो ये थी कि थोड़ी सी तवील थी। बाकी यकीन कीजिए कि इसका जो मुद्दा था या जो मौजू था बहुत ही उम्दा था, और उसमें दोस्ती के हवाले, जी हमें पता है आप क्यों हमें टोक रहे हैं बार बार। देखिए मैं फिर बोल नहीं आप बोलिए, आप बोलिए, हम चुप हैं। अच्छा चलिए मैं बोलूं। हाँ जी खबरदार बोलिए। अच्छा तो मैं ये कह रहा था कि उसमें जो इस दोस्ती के मुद्दे के ऊपर बात की गई थी कि किस तरह दोस्ती में एक दूसरे से मोहब्बत हो जाया करती है, दरारें आती हैं। हाँ तो उस वजह से दरारें आ जाया करती हैं। तो इसके बाद ये है कि आगे किस तरह कहानी चली, किस तरह उन्होंने अपनी दोस्ती को साथ में चलाते हुए अपने ब्याह भी किए, किस तरह उन्होंने एक दूसरे के साथ जोड़ियाँ बनाई। क्या बात है, क्या उम्दा। दूसरा इसमें एक और चीज़ सीखने को मिली कि बहुत सारी नौजवान नस्ल जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और वो उसको अपने उस कीमती वक्त को जो है यूटिलाइज नहीं करते, पढ़ाई की बजाय दूसरे कामों में मशगूल हो जाते हैं। वो वक्त पढ़ाई का होता है, उसमें किस तरह आपने अपने आप को लेकर चलना है। आप क्यों मुझे इसे घूर घूर के देख रहे हैं जैसे अभी आपकी आंखों के बीच में से कोई फवारा? क्योंकि देखें वो भी एक फिल्म क्रिटिक है एंड वो असल वाले फिल्म क्रिटिक है ना। नहीं मैं आपको देख रहा हूँ कि आपने स्टोरी अच्छी बताई है। ही इज गुड, मुझे इन पे भरोसा था पहले ही। तारीफ करो, खुश हो जाए। चलें ठीक और इस पे मैं एक चीज ऐड कर सकता हूँ अगर आपकी इजाजत हो। आप हमारी तरफ से जो मर्जी कीजिए, आपकी किताब पूरी की पूरी बीच में घुसा दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसमें फिर से निम्रा बुच्चा को लाना चाहता हूँ। इसमें निम्रा बुच्चा मायरा खान की मदर बनी थी। ओह हाँ जी। और उनका छोटा सा कैरेक्टर था। आई वाज वेरी सैड टू सी हर वेरी लेस ऑन स्क्रीन। एक्चुअली apart from her art, tell me why do you like her so much? I like her because she has a very wonderful personality. अगर आप उनके इंटरव्यू सुने, strong personality, लगता है कि कोई सेलिब्रिटी है। वरना ऑनेस्टली आई एम वेरी सॉरी टू से बहुत सारे पाकिस्तान में, ऐसा नहीं कह रहा सभी, लेकिन कुछ ऐसे हैं, बहुत सारे लॉट ऐसे, जब उनसे आप बात करें तो वो बड़ी एक बनावटी सी पर्सनालिटी लगती है सेलिब्रिटी, चाहे वो फिल्म में है, चाहे वो क्रिकेट में है, चाहे वो कोई और पब्लिक रियल नहीं लगते, रियल नहीं लगते। लेकिन निम्रा बुच्चा को आप सुने तो ऐसा लगता है कि बाकी कोई शख्सियत एक बकायदा सेलिब्रिटी, एक बंदा हु हैज अ वॉइस, हु हैज अ पर्सनालिटी, वो बात कर रहा है। ठीक है, आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। आपने उनको वो जो एक सीरीज आई थी अभी हॉलीवुड की, उसमें क्या जी मिस मार्वल, क्या उसमें काम क्या किया था, खूबसूरती के साथ उन्होंने अपने किरदार को निभाया है। बहुत उम्दा अदाकारी की है, बहुत अच्छी लगी है। इसमें वहमी शयात भी थी, हाँ जी, इसमें फवाद खान भी थे, और उस समीना अहमद भी। मिस मार्वल की बात नहीं, अभी हम मिस मार्वल की बात नहीं, हमने वैसे ही हमने कहा नहीं, आप क्यों जा रहे हैं? टाइम कम है हमारे इनको पास। करें 2015 से आगे चलें, आप चुप करके बैठे। अभी हम 2016 पे थे होमन जहां पे, अब हम 2017 पे जाते हैं। 2017 में हमारे पास गाना मौजूद है ज़ेब बंगश, मेरी फेवरेट उनका सॉन्ग है एक तू, और फिल्म का नाम क्या है जनाब? बाजी। बाजी किसकी? चल के देखते हैं ये, चल के देखते हैं, गो वॉच इट। आप वेलकम बैक कहेंगे आपको, और अभी हम सुन रहे थे ये ब्यूटीफुल सा सॉन्ग ज़ेब बंगश की आवाज़ में, फिल्म थी बाजी, और इसमें हमें मीरा भी नजर आई। तो ये उन्हीं के ऊपर तो बनी थी, मतलब बाजी वही तो थी इसमें। अच्छा। मरकजी किरदार उन्होंने अदा किया था, बाजी के रोल में वो नजर आई। और बाजी उनको इसलिए नहीं किसी ने कि वो ज़्यादा उम्र की हीरोइन तो थी ही, लेकिन आमना इलियास इसके अंदर एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल में नजर आई, और उनका रोल इस तरह था कि वो उनको बाजी कह के मुखातिब किया करती। ठीक है। और ये फिल्म बड़ा अच्छा थ्रिलर। अच्छा, आमना इलियास की भी अगर हम बात करें तो आमना इलियास ने भी जैसे मॉडलिंग से एक्टिंग में क्या कहते हैं ना, शिफ्ट किया, एंड बहुत ही फिटनेस के साथ उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, उनकी इम्प्रूव होती गई एक्टिंग। मैंने उनका पहला जो शो देखा था, आई वाज लाइक ये कौन है। एंड अगेन जहाँ तक मीरा कंसर्न, मीरा आई थिंक वो जो उनकी एक साइड है ना जो लोगों को बड़ी थोड़ी लेम सी लगती है, वो मुझे लगता है वो जान के करती हैं। लेफ्ट वाली साइड। अरे यार कसूरी साहब, ये क्या लेफ्ट राइट वो सिर्फ अटेंशन के लिए करती हैं, अदरवाइज वो मुझे बड़ी समझदार लगती हैं। एंड द वे शी एक्ट्स एंड द वे शी कैरीज हरसेल्फ, द वे शी ड्रेसेस अप इज वेरी मॉडर्न। शी इट्स वेरी मॉडर्न एंड शी इज अ गुड एक्ट्रेस। शी इज एन अमेजिंग। उनको हमेशा देखा गया, ऑफ कोर्स पाकिस्तान इंडस्ट्री इतनी ज्यादा नहीं है कि, अब मेरे ख्याल से क्योंकि फिल्म बहुत बन रही हैं तो उनसे काम हमें लेना चाहिए। वो बाजी और उसके बाद एक दो फिल्म्स आई थी जिसमें नजर आई थी, परे हट लव में उन्होंने एक, हाँ जी, थैंक यू। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब। हमारे पास अगली फिल्म है लंदन नहीं जाऊंगा, ठीक है, और इसका गाना है माहिया वे मीशा शफी वाला, ठीक है, बीच में से हमने एक कर दिया है, सही है। तो ये मीशा शफी वाला गाना है, मीशा शफी की अताउल्लाह की आवाज़ में आ रहा।
हाँ ये ज़रा ध्यान रखिएगा, एक बड़े अच्छे हमारे भाई हैं अंदर, हमारी तरह चश्मा उन्होंने भी लगाया है। लंदन नहीं जाऊंगा का गाना है, माहिया वे माहिया, वो वाला लगा दीजिए, वो बहुत अच्छा गाना है। इसकी जरूरत बिल्कुल भी उसमें नहीं, ऑडियो आगे पीछे भी होगी, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। जो आपके अंदर से निकल आता है ना, इसको जरा जब्त करें। हमने जब्त किया हुआ है। असल में उस गाने के शुरू में रक्स इस तरह का ही नहीं, हुआ आप ना है, करिए। और दो बहुत ही खूबसूरत क्या खवातीन थी शहरयार उसमें। रक्स कर रहे हैं? मैं बात कर लूं, आप बात करने देंगी मुझे? कौन से तोते खा के आई हैं आप? मैं आपको बताना चाह रहा था कि उसमें जो दो खवातीन हैं बहुत ही खूबसूरत, सबा फैसल और इफ़त उमर, वो उनसे ये गाना खूबसूरत है। जी खूबसूरत। कोबरा खान और मेहर बानो है उसमें जो डांस करी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि गाना शुरू उनसे ही होगा, आप देखें तो सही। चलें, let's शर्त go- लगाते हैं आप let's हमारे go साथ। and watch it यार, इनकी शर्त है। जी जनाब, गाना सुन रहे थे माया वे माया, मीशा शफी की आवाज़ में, और इसमें हमें हुमायूं सईद नजर आए, गोहर रशीद नजर आए, इसमें कुबरा खान नजर आई, इफ़त उमर नजर आई, सबा फैसल नजर आई, सोहेल अहमद नजर आए। दोबारा बोलो। आप डांस बहुत अच्छा करती हैं, बाकी सारे इख्तिलाफात अपनी जगह पर, डांस आपका मेहर कमाल। बानो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन डांसर बहुत अच्छी है, एक्ट्रेस ठीक है बस। इनके हलक में कुछ फंस गया है, आप प्लीज कोई पानी वगैरह ले आइए। नहीं, she is a wonderful actress and she is a good dancer. She is an amazing actress as well as she's a good dancer, but otherwise who cares? Otherwise वो जैसी मर्जी हो, हम तो उनके आर्ट्स पे मोहतरमा जिया नुमान, जी जी। आपने तस्करा नहीं किया जो शर्त हमने जीती। कौन सी शर्त? आपने कहा था कि गाना शुरू होगा सपा फैसल दो खूबसूरत औरतों दो से। खूबसूरत औरतों से। रुक जाए आप इधर ही, आपने याद करा दिया। आपने हमसे शर्त लगाई थी कि सबा फैसल और इफ़त उमर से गाना शुरू हुआ, सबा फैसल और सोहेल अहमद। दूसरी खूबसूरत औरत क्या सोहेल अहमद है? सोहेल अहमद साहब बहुत अच्छे पहले ही दफा बादाम खाया आके, करो। खूबसूरत किरदार निभाते हैं। पहले ही दफा आके शर्त हार के कैसे बड़ा लगा अच्छा आपको? एक किरदार अभी निभा रहे हैं, उसमें वो औरत नुमाई कुछ बने हुए हैं। बादाम खाते ही नहीं ये तो हम असल में उस किरदार के शहर में इतना कर गिरफ्तार थे कि बेख्तियार हम बोल पड़े कि दो खूबसूरत खवातीन से गाना जो है उसका ये आगाज़ आपकी असल कोई में- सही, आप अपनी किरदार शिकनी नहीं कर पा, वो की नहीं कर पा रहे। खैर कुछ हो गया। By the way, Misha Shafi is a very good singer. She is an amazing singer, but what happened? What has happened to her? Now, what is she doing? इमली चाट टाइप के गाने क्यों कर रही हैं? They are not going with her voice. I वो think she- अपनी पावरफुल वोकल्स की वजह से मशहूर हैं, वो अपनी रेंज की वजह से मशहूर हैं, वो मुअज़्ज़िज़ सारिफ की वजह से मशहूर नहीं हैं। I think she's So just she should- experimenting. I think But अब मैं इतना खुश हूँ जिया जी कि एटलीस्ट सारा रजा खान की तरह बैठ तो नहीं गई ना, कुछ ही कर रही हैं। देखिए मीशा शफी से हमारी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हमने उनको जुगनी से देखा, जुगनी में जो जिस तरह से वो हिट हुआ, एंड देन फिर हमने उनका वो भी सुना, बहुत सारे ऐसे गाने, यू नेम इट, एंड शी हैज संग देम ऑल, और उसके बाद एकदम से वो पर जिया जी आप देखिए कितने सिंगर्स क्यूबी का हैं, एक दो बेचारी नजर आ जाती हाँ, हैं। बस ठीक है, आई थिंक उतना ही कुछ गाना कुछ चाहिए प्रॉब्लम उनको। हो रहा है, कुछ चल रहा है। वो उतना क्यूबी ही का गा रही, वो उतना ही गा रही है जितना उन्हें गाना चाहिए। आगे चलते हैं जनाब। कायद-ए-आज़म फिल्म का नाम है, और कायद-ए-आज़म जिंदाबाद। ओके भाई, गलती हो गई, क्या हो गया? पाइंदाबाद, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। गाने का नाम है लूटा रे दोनों, खट्टे ही मेरे इन्होंने, और गाना गा रहे हैं असरार शाह एंड आयमा बेग, माय टू फेवरेट सिंगर्स। लेट्स गो एंड हियर टुगेदर, फिर इस पे बात करते हैं। वाह जी, इसके एड में तो हमें नबील भी नजर आए, डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। वैसे ही इज गुड लुकिंग, ही शुड डू द फिल्म। हाँ हाँ, इनफैक्ट ये बहुत सारे लोगों ने इनके ट्विटर पे भी जाके और सोशल मीडिया पे कहते हैं कि आप खुद क्यों नहीं आते, बट ही इज लाइक नो आई एम गुड एट डायरेक्टिंग। लेकिन वो अपनी एक फिल्म के अंदर एक झलक दिखा के ही यकीन कीजिए कि, और मेरे ख्याल से ये आप बता रहे थे हर फिल्म में यूं करते हैं, अपनी हर फिल्म के अंदर वो एक छोटा सा अपना एक कैमियो अपीयरेंसेस जरूर रखते हैं। अच्छा। जिससे सबसे पहले उनकी मूवी थी ना मालूम अफराद, उसमें भी था। उसमें अगर जो बिल्ली वाला गाना नहीं था, हाँ मैं जी, भी हयात हाँ का, जी, हाँ जी। उसके शुरू में एक बंदा अनाउंसमेंट करता है, वो नबील कुरैशी थे। उसके बाद इनकी एक फिल्म आई एक्टर इन लॉ में भी इसका टाइटल सॉन्ग था, उसके अंदर ये हमें जबरदस्त कोर्ट के अंदर रक्स करते हुए नजर आए। क्या बात है, इट्स अ गुड आइडिया बाय द वे। जी जी, बाकी आप बता दें। नहीं, बाकी बताने का टाइम ही नहीं टाइम है। नहीं, ये तो हमें वाकई अच्छा, मैं एक छोटी सी बात मासूम सी 10 सेकंड के अंदर करना चाहूँगा कि वैसे गाना बड़ा अच्छा होगा, लेकिन मुझे ऐसे सुन के लगा कि ऐसे बहुत सारे गाने सुने मैं 50 पड़ोसी मुल्क में और हर जगह जगह ऐसे गाने सुन चुका हूँ। It's high time again that we should
we should stop copying them. हाँ Copying आपको anyone, नहीं है ऐसा ना? लगा कि ऐसा मुझे ऐसा लगा इसमें से हमने बैठे बैठे ऑफ एयर 10 गाने तो निकाल लिए थे। हाँ ठीक है। और डांस भी जैसे हो रहा और है डांस भी, ये हमारा डांस नहीं है इस तरह का बेतुका सा। अगर तो ये निगाह जी आपने मतलब अगर आप हैं इसको कोरियोग्राफ करने के पीछे तो नॉट अ गुड डांस, हमें नहीं अच्छा लगा। आप बताएं आई 10 थिंक में 10 में से ओवरऑल सॉन्ग को डांस को। आई वुड से 5। हम कहेंगे कि आप 10 तो में खुद से भी नहीं हाँ 10 में से 10 में से 8 नंबर हम देंगे। डांस? वजह ये है कि उन्होंने कोरियोग्राफ अच्छा किया, जैसी उसकी बीट थी उस हिसाब से, शायद उस तरह से वो अदा नहीं कर पाए। ये भी है वैसे, हमारे जो एक्टर्स थे उनसे डांस ही नहीं हो रहा ऑनेस्टली। हो सकता है उनसे एक्टिंग हो रही है। एक्टिंग नहीं हो देखिए वजूहात की जानिब चाहिए, हो सकता है उन्हें चुक पड़ी हो, हाँ उस ये दिन है। उन्होंने नाश्ता ना किया, देखिए वो एनर्जी लो हो हो। सकता है कोई वो किसी लो प्रोटीन डाइट पर हो। मकसूद कसूरी नहीं है वो, माहिरा खान और फाद मुस्तफ़ा है, उनको चुक नहीं पड़ती जैसे आपको। ये तो ऐसे भी करते हैं तो करते हैं ना कि उनके तो मेरे ख्याल से अच्छी स्ट्रेचिंग। क्या मतलब है? खैर ये बातें हो गई, बस बहुत इनफ। और जनाब आज की जो हमने 1 डेकेड को सेलिब्रेट किया है तो 2023 की, क्योंकि फिल्म्स की बहुत अच्छे प्रिंट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सो इस वजह से हम नाम ले लेंगे। मौला जट रिलीज हुई 2023 में, तेरी मेरी कहानियां रिलीज हुई 2022 में में रिलीज हुई थी, 2022 एक साल पीछे चल रही है ये खातून। लेकिन चले सिनेमास में तो अभी तक चल रही है। 2023 में 23 में क्या पंजाबी मिक्स होगी। क्या बात है? आपका टास्क है कि आखिरी आपने ये सारी बात पंजाबी में करनी है, जल्दी करें। नहीं, it's important. No, it's a task. No, it's a dare. 2023 ਚ ਬੇਬੀਲਿਸ਼ੀਅਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ जी ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਸਨ, सही है। ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਾਣੋਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੋੜੋ, मैंने टांगे तोड़ दी, अब आप बाजू तोड़ लें। ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ बेबीलिशियस अल्लाह यार एंड द लेजेंड ऑफ मारखोर, उसमें तो कोई सॉन्ग नहीं था। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ पंजाबी। और हमने वो इरम अख्तर वाली केड़ी फिल्म देखी सी, ਹੋ। ਉਹ ਬੜੀ ਬੈੜੀ ਫਿਲਮ ਸੀ। बड़ी पैड़ी फिल्म सी ते ओदे नाल एक और फिल्म सी, मैनू भुल गया ਨਾਮ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਫਿल्म कम्बैटिव वो सी एक फिल्म दा रिव्यू कीता सी। ख़वातीनो हज़रात, पंजाबी की इस शिद्दत से टांगे तोड़ने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा और अब अपना टीवी नहीं तोड़ेंगे। नो ओके, जाते जाते गाना है सबके लिए। जी आपके लिए गाना मैं जनाब मूड दोबारा अच्छा करने के लिए मुझे जज नहीं करना आप लोगों ने। थैंक यू सो मच आपका बहुत शुक्रिया। टाइम बहुत कम है हमारे पास, जाते जाते उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की हमारा भी शुक्रिया अदा कर दीजिए। कह दिया ना आप दोनों का शुक्रिया अदा। आपने उनकी तरफ इशारा किया बस। ये देखें पहले शो में ये प्रोफेशनल जेलसी हो गई। इनकी भाई जरूरत ऐसा तो नहीं नहीं है ना है, हमें। इन कीजिए अगले प्रोग्राम में। बस बहुत हो गया, आज हम आ गए हैं, लेकिन अगले प्रोग्राम में हम फिर आएंगे। गाना तो सुनते जाएं। हाँ सुन रहे हैं ना, वहाँ MCR में बैठे यासिर साहब अकेले पैनल कर रहे हैं, हमने काम साल दौरान किया। मुझे ड्रॉप आप कौन बता देते करेगा? हैं। क्या मतलब है ड्रॉप कौन देगा? MCR कैसी में गुफ्तगू ये- कर रहे हैं आप? गाना शुरू करें, इनकी तो बातें चलती रहेंगी। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं भी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं भी का नाम।
प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष। अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं, सिमरूं मैं, सिमरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं, सिमरूं